ओम श्री सरस्वत्यै नमः। षट्पंचाशी कक्षा विषय पाघ्रा आदि, ये जो 7, 3, 78 में जो हमने 11 धातु देखे थे उनको हम क्रम से धीरे धीरे अभ्यास करते हैं। पहला धातु वहाँ था पा, पाने, पीना, और उसमें पा को पिब आदेश हुआ था। ये सभी धातु भवादिगण परस्मय पद हैं और हम इनका लट लकार देख रहे हैं, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। तो अगर वाक्य है मैं दूध को पीता हूँ, तो पीता हूँ को देखते ही हमें पता चलना चाहिए कि ये कर्तृवाच्य क्रिया है, एक्टिव वॉइस, और पीता हूँ उत्तम पुरुष एक वचन है, तो हमको कर्ता मिल जाएगा। कर्ता भी उत्तम पुरुष एक वचन में होगा और वो हम अस्मद शब्द के रूप देखेंगे, अहम, आवाम, वयम, उसमें से हम अहम चुन लेंगे। दूध को के लिए हमें प्रातिपदिकम चाहिए दुग्ध, और दुग्ध जो है वो अकारांत नपुंसक है, तो हमें बनाना है दुग्ध को, तो हम इसको द्वितीया विभक्ति देंगे, तो बन गया अहम दुग्धम पिबामी, ऐसा। और यहाँ प्रश्न बना त्वम किम पिबसी, तुम क्या पीते हो, तो त्वम के साथ पिबसी और अहम के साथ पिबामी, ऐसा। अब दूसरा धातु है घ्रा, गंधोपादने, सूंघना। इसको घ्रा को जिघ्र आदेश होता है, तो वाक्य है भ्रमर कमलों को सूंघते हैं। अब देखो सूंघते हैं, ये कर्तृवाच्य क्रिया है और प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो कर्ता भी प्रथम पुरुष बहुवचन में होना चाहिए। और तो हमने भ्रमर जो है वो अकारांत पुल्लिंग है, इसका रूप रामवत चलेगा, इसको हम प्रथमा विभक्ति देंगे। और कमल कर्म है, तो कमल जो है वो अकारांत नपुंसक है, इसका रूप फलवत, फलम फले फलानी, और वाक्य बन गया भ्रमराहा कमलानी जिघ्रंती। ठीक है। अब यहाँ पर भ्रमराहा के बाद क आया, तो विसर्ग का लोप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये हमने विसर्ग की संधि क्लास 49 और 50 में देखा था। यदि आप देखना चाहते हैं वहाँ देखिए। इसके बारे में अगर प्रश्न होगा तो होगा के जिघ्रंती, कौन सूंघते हैं? और अगर हो कानी, किसको जो सूंघते हैं, तो हम कहेंगे कानी जिघ्रंती, तो उत्तर होगा कमलानी जिघ्रंती, कमलों को सूंघते हैं। के कानी जिघ्रंती, कौन को सूंघते हैं? भ्रमराहा कमलानी जिघ्रंती। वयम पुष्पाणि जिघ्रामः, हम पुष्पों को सूंघते हैं। ठीक है। यहाँ पर णी क्यों आया, पुष्पा नी क्यों नहीं आया? तो हमने देखा था शकार और रकार के बाद अगर कु और पू आता है तो नकार को न हो जाता है। ये क्लास 53 और 54 में हमने सूत्र देखा है। आगे ध्मा, शब्द अग्नि संयोग यो हो, ध्मा को धमा आदेश होता है, फूंक कर बजाना, धोंकना। कृष्ण बांसुरी को कोमलता से बजाते हैं। अब बजाते हैं को देखते ही समझ में आ गया, कर्तृवाच्य प्रथम पुरुष एक वचन, तो कर्ता भी प्रथम पुरुष एक वचन में होना चाहिए। कर्ता, बजाने के कर्ता कृष्ण हैं, कृष्ण अकारांत पुल्लिंग में है, इनका रूप रामवत चलेगा। बांसुरी को कर्म है, तो इसको द्वितीया विभक्ति मिली। बांसुरी के लिए हम एक शब्द वेणु प्रयोग कर रहे हैं, उकारांत पुल्लिंग गुरुवत इसके रूप चलेंगे। कोमलता जो है वो क्रिया विशेषण एडवर्ब है, और क्रिया विशेषण हमेशा प्रथमा जो है वो द्वितीया विभक्ति और द्विवचन में होती है। हाँ, जो क्रिया है वो सदा द्वितीया विभक्ति, उसको कर्म जैसा माना जाता है, और एक वचन में होती है और नपुंसक लिंग होती है। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये पिछले में एडवर्ब की क्लास में बताई जा चुकी हैं, क्लास 45 और 44 में, वहाँ आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हम मृदु शब्द को प्रयोग करेंगे गुरु, लेकिन उसका अर्थ हैवी होता है, नपुंसक लिंग। ठीक है। और यहाँ जो गुरु प्रयोग किया था वो उकारांत पुल्लिंग है,
इस प्रकार ये वाक्य जो है ये बन गया धमा। कृष्णो वेणुम मृदु धामति। तो कृष्ण का संधि हो गया, कृष्णो बन गया। ये इस क्लास में देखा गया है, ठीक है। हसी च सूत्र है और वेणुम म को अनुस्वर हो गया। तो और मृदु जो है ये कैसे जो है द्वितीय विभक्ति एक वचन में आया, वेणुम धामति। अब इसी प्रकार ये लास्टष्ठा धातु जो है उसका स्था हो जाता है और इसको तिष्ठ का जो रूप होता है। गोपिका ठहर जाती है, वहीं तो ठहर जाती है कर्तृवाचक क्रिया है, गोपिका करता है, इसको आकारांत स्त्रीलिंग रमावत इसके रूप चलेंगे। तो यहाँ ये वाक्य बन गया गोपिकाः तिष्ठन्ति तत्रैव, गोपिकास्तिष्ठन्ति तत्रैव। ये स कैसे बना क्लास 52 में, कहाँ तिष्ठन्ति कौन रुक जाती है, कहाँ रुक जाती हैं, कुत्रैव कास्तिष्ठन्ति कुत्रैव। इति सर्वं शिवं प्रणाम।